हाँ भी क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो लोग प्लानिंग करते हैं वो एग्जीक्यूशन को कहाँ तक लेके जाते हैं, जो लोगो बनाते हैं, कंपनी का मिशन बनाते हैं, कंपनी का विजन बनाते हैं, लोगो बनाते हैं, 3 महीने के लिए एक टाइट बिजनेस प्लान बनाते हैं, क्या वो असल में कुछ कर रहे होते हैं या वो निकारा और निठल्लू ही होते हैं और बिजनेस प्लानिंग से ज़्यादा एग्जीक्यूशन मैटर करती है। तो इसी थीसिस में आज घुस के पटेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई क्या हाल है, सब ठीक ठाक है? कैसा जा रहा है धंधा पानी, कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? भाई कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मैंने तो अपना ये हुक ही बना लिया है ताकि आप मुझे असल में बताएं कि हाँ जी सीखने को मिल रहा है, या अगर नहीं मिल रहा तो नीचे कमेंट करके बताएं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो बिजनेस लर्निंग की वीडियोस हैं इट्स अ वेरी आइटरेटिव एंड फीडबैक ड्रिवन किस्म की चीज़। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब सीखने को मिल रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो आप नीचे कमेंट करके मेरे लिंक्डइन पे आके, मेरे इंस्टाग्राम पे आके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, अपना मशवरा भी दे सकते हैं, कोई सवाल भी कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, वो भी लेके आ सकते हैं। अगर आप बिजनेस में, करियर में, कहीं प्लानिंग में कहीं पे फंस गए हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग प्लानिंग में फंसते हैं और यही हमारा आज का टॉपिक भी है कि ये जो प्लान है, ये तेजा तेजा है, ये तेजा तेजा क्या है? तो ये आपके मुताबिक तो आपने प्रोकास्टिनेशन से, मास्टिकेशन से क्या कुछ करके मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आप बन गए, और आपके मुताबिक आपने बहुत बड़ी बड़ी चीजें की, लेकिन वाई कॉम्बिनेटर के सैम अल्टमैन और सिलिकॉन वैली में बैठे और एंटरप्रेन्योर्स के मुताबिक आपने ये सारा कुछ करके सिर्फ लार्पिंग की है। LARP, लाइव एक्शन रोल प्ले किया है। मतलब कि आपने एक बहुत अच्छा ड्रामा लिखा और लाइव एक्शन रोल प्ले करके दिखा दिया कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा होगा, लेकिन असल में वैसा होगा नहीं। क्योंकि जिस हांडी को आप जिस चूल्हे पे पकाने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक आप उस हांडी के बारे में सोच रहे हैं, लैंडस्केप जो कि नीचे चूल्हा है वो तब्दील हो रहा है। तो आपने ये सारा कुछ करके किसी पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आपने अपनी एग्जीक्यूशन को डिले कर लिया। और उस डिले करने में जो लैंडस्केप था जिसके अंदर आपने प्ले करना था, जो प्लेग्राउंड था, उसकी घास ही चेंज हो गई, उसका नक्शा ही चेंज हो गया। तो आपकी ये जो प्लानिंग की पंडारी है, दैट इज गेटिंग बीटन अप लाइक मैकग्रेगर बाय खबीब इन द रिंग। और एग्जीक्यूशन उसको कहीं ज्यादा स्पीड से बीट कर रही है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप जो समझते थे वो लैंडस्केप क्यों नहीं चल रहा, इसी बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो मसला ये है कि करंट लैंडस्केप ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो चुका है। जब आज से 10 साल पहले कोई प्लानिंग होती थी तो बड़े बड़े लोग या अक्लमंद या सियाने या आपके सीनियर यूनिवर्सिटी में आपको ये कहते थे कि यार ये सारी बातों को प्लान पे डाल लो। मैं भी जब 2020 में वीडियो बनाता था तो मैं आपको यही कहता था कि फॉर योर प्लान टू वर्क इट फर्स्ट नीड्स टू बी ऑन द पेपर। लेकिन लैंडस्केप इतना हरामी और इतना आइट्रेटिव और इतना तेज हो गया है, यानी कि कंपटीशन और वैल्यू ऑफरिंग और लोगों की नई एंट्रियां और नई एंट्रियों को छक्के लगना और लगे हुए छक्कों को जॉब से जाना इतना कॉमन और इतना रैपिड हो गया है, इन द टर्म्स ऑफ AI, इन द टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफरिंग। इतना कुछ रैपिड हो गया है कि स्पीड ऑफ आइटरेशन इज बीटिंग द क्वालिटी ऑफ प्लान। तो वो जो क्वालिटी का प्लान है, मैं भी 2020 में ये कहता था कि आपको आपके प्लान को बड़ा क्वालिटेटिव होना चाहिए, और डेफिनेटली ये बात ट्रू है। लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछें जो इस वक्त लीडिंग टेक वर्ल्ड में बैठा है, वो कहेगा, अच्छा वो एक मजे की बात एनेक्डोट इसमें शेयर करते हैं और वो ये कहते हैं कि आपने प्लान बना के प्रिंट किया, जितनी देर में आपने अगर प्रिंट निकाला ना उतनी देर में लैंडस्केप चेंज हो गया। इतना रैपिड हो गया है दुनिया का निज़ाम। तो खैर ये रैपिड हो गया है, ये नहीं हो गया, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आप सॉल्यूशन में किस तरह आ रहे हैं, वो हमारा मकसद है। तो बेसिकली ये जो पूरी थ्योरी है, ये माइंडसेट है, वो ये कह रहा है कि भाई साहब अगर तुम बैठे हुए थे, तुमने किसी चीज के बारे में, तुम्हें एक आइडिया आ ही गया, तुमने मार्केट रिसर्च कर ही ली और तुम्हें समझ आ गया कि इसका सोल्यूशन ये है, तो उसकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है उसमें तुम जितना ज्यादा टाइम लगाओगे उतनी देर में कोई और उस सोल्यूशन को डिप्लॉय करके उससे सीख के आगे चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से ज्यादा एग्जीक्यूशन पे गौर होना चाहिए। एंड द कोर थीसिस इज दैट स्पीड ऑफ आइट्रेशन मैटर्स मच मोर देन द क्वालिटी ऑफ द प्लान। तो ये हमारा थीसिस है, ये हमारा हीरो, इसको हम आगे लेके चलेंगे और इसको बाउंस ऑफ करेंगे अपने बिजनेस बोर्ड पे और देखेंगे कि इसमें से क्या रिजल्ट निकलता है। आज की ये जो वीडियो है इसमें 3 तरह के एलिमेंट्स का शुमार है। जैसे जब डकोटा जॉनसन की को मैं मूवी देखता हूं तो मैं उसमें 3 एलिमेंट्स को बड़े गौर से देखता हूं और वो तीनों ही डकोटा जॉनसन के होते हैं। इसी तरह ये जो आज की वीडियो है इसमें 3 एलिमेंट्स बड़े क्रिटिकल हैं और मैं चाहूँगा कि वो मैं आपको पहले बता दूं, और अगर आप इस टॉर्चर से नहीं गुजरना चाहते तो आप इस वीडियो से चले जाएं और बाद में मेरी कोई ऐसी वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेल कैसे लेके आनी है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट सेल। हमें
ये पाकिस्तानी ब्रांडों ने सेलों की इतनी आदत डाल दी है कि हमें लगता है कि अच्छी चीज़ सस्ते दाम मिल सकती है, अच्छी चीज़ कभी सस्ते दाम नहीं मिलती। सिमिलरली प्रैक्टिकल नॉलेज और रिसर्च बेस्ड नॉलेज जो है वो भी सख्त अल्फाज को सुनने से, वीडियो को रोकने से और पॉज करके समझने से मिलती है। तो अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर आपको ये बातें समझ नहीं आती हैं, आप कह रहे हैं कि यार ये थोड़ी सी ऊपर से गुजर रही हैं, तो फिर मत देखें इस वीडियो को। कोई मैं साइंस की वीडियो बनाऊंगा, वो आगे देख लीजिएगा। तो अगर जो लोग कटना चाहते हैं वो अभी से कट लें। मैं क्रिटिकल बातें करने वाला हूँ। आज की वीडियो के जो एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ रिसर्च हार्वर्ड की है, कुछ मैंने आपको पेपाल माफिया के बारे में बताना है। पेपल माफिया थे हॉफमैन, मस्क और थील। और कुछ मैंने आपको वॉर्टन की बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है, और कुछ मैंने आपको इफेक्चुएशन के बारे में बताना है। तो ये 3-4 मुश्किल अप्रोचेज आज मिक्स होने वाली हैं, इसलिए ब्रेस योर सेल्फ इन एडवांस। 90% people that I consult in my business are the people who have great ideas. But unfortunately, the world is not ruled by people with great ideas. It is ruled by people who have okayish ideas and are great executors, which is where I want to introduce the problem of the planning fallacy. प्लानिंग फैलेसी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की स्टडी है, और वो स्टडी ये इस्टेब्लिश करती है कि हमारा दिमाग, ह्यूमन ब्रेन, वो उसको बोलते हैं, ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड टू, जब हम हिसाब किताब लगा रहे होते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा कि हम बेड पे रात को लेट के हिसाब लगा रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट का, तो वो कहती है कि ये ह्यूजली अंडर एस्टिमेट करती है कॉस्ट एंड एफर्ट को, और ह्यूजली ओवर एस्टिमेट करती है उससे आने वाले बेनिफिट्स को। तो हम कहते हैं यार $2000 तो हमारा साइड पे हो गया, अब इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा तो नहीं करना पड़ेगा, हमने तो 3-4 बंदे रखने हैं, एक डेवलपर को कहूँगा ये कर दे, फ्रंट एंड फलाना कर देगा, वेबसाइट डिलीवर हो जाएगी, पैसे बड़े आएंगे। तो ये जो पैसे हैं इससे मैंने कौन सा आईफोन लेना है। और ये जो प्लानिंग फैलेसी है, ये हमारे दिमाग का एक बिगाड़ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वाइस में मिलती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वर्च्यू में मिलती हैं। जो चीज़ें हमें वाइस में मिलती हैं ना, वाइस सिटी की बात नहीं कर रहा, वाइस वर्च्यू एथिक्स मुश्किल बात हो जाएगी, लेकिन बात ये कि कुछ चीज़ें वाइस में मिलती हैं, कुछ यानी कि ह्यूमन नेचर कुछ एक सर्टेन होती है, और फिर हमें मसल मेमोरी से और प्रैक्टिस से उसको चेंज करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें नेचुरली हमारे पास होती हैं। तो हमारा दिमाग कॉस्ट एंड एफर्ट को नेचुरली अंडर एस्टिमेट कर रहा है, यानी हमारा दिमाग हमारे खिलाफ ही काम कर रहा है। हमारा दिमाग सिस्टमैटिक कंडीशनिंग से आया है। सो जब कंडीशन है तो हमारा दिमाग हमारे खिलाफ एक्ट कर रहा है, जो कॉस्ट और एफर्ट को ह्यूजली अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और बेनिफिट्स को ह्यूजली ओवर एस्टिमेट कर रहा है, विच इज कि हम प्लानिंग फैलेसी में चले जाते हैं कि यार मैं प्लान पे इतना को अच्छा काम कर लूँ, इतना को अच्छा काम कर लूँ कि मेरे लिए एग्जीक्यूशन स्मूथ हो, लेकिन रियलिटी इसकी खिलाफ होती है। और यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने द पेपाल माफिया को। पेपाल माफिया जो है ना, वो बिजनेस एंड टेक वर्ल्ड में इट्स लाइक जिस तरह हॉलीवुड में डेप पेट और डिकैप्रियो थे ना, कि 3 लोग इंडस्ट्री को रूल कर सकते हैं कि नहीं, उस तरह टेक वर्ल्ड में ये पेपाल माफिया 3 लोगों का, हॉफमैन का, इलॉन का, और मस्क का, और पीटर थील का। पीटर थील, एज यू ऑल नो, इज वन ऑफ द अर्ली इन्वेस्टर्स इन फेसबुक। मस्क का तो आप सबको पता ही है, क्योंकि हर कोई उसको अपना सगा बहनोई बना चुका है। पूरी दुनिया में बात कर रहा हूँ मेटाफोरिकली। और तीसरा है हॉफमैन, उसका सबसे कम लोगों को पता है, वो लिंक्डइन का फाउंडर टाइप है थोड़ा सा, मतलब द ओनली B2B प्लेटफॉर्म जिसने बनाया है। तो ये जो 3 का ये जो माफिया है ना, ये माफिया टेक के पिट, डिकैप्रियो और डेप है। तो सीन ये है कि इनकी प्लेबुक से हमें जो कुछ सीखने को मिले, क्योंकि टेक एंटरप्रेन्योरशिप तो इन्होंने ही शुरू की हुई है, गेट्स और जॉब्स भी हैं, लेकिन वो ज़रा थोड़े से इससे पिछले दौर के हैं। उस वक्त ये वो हैं जिन्होंने डिजिटली गेम को सेट किया है। तो ये इनकी प्लेबुक से अगर हमें कुछ सीखने को मिले तो हमें ज़रूर लेना चाहिए। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की गेम ये है कि हॉफमैन का इस पे एक बड़ा ही सिंपल कोट है जो सारी बात को समराइज कर देगा, और वो ये कहता है कि इफ़ यू आर नॉट एम्बेरेस्ड बाय योर फर्स्ट आइटरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यू आर ऑलरेडी टू लेट। इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि अगर आप किसी चीज़ की एग्जीक्यूशन के पहले फेज में उसको लॉन्च करते हुए बेइज्जत फील नहीं कर रहे, आप जलील नहीं हो रहे, आप दकोता जॉनसन इन जिमी फैलन शो हु इज ट्राइंग टू हाइड हर सेल्फ नहीं बन पा रहे, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी टू लेट हो गए। आपने प्लानिंग फेज में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है, और आपके हॉर्मोजी शर्मोजी ये सब इसी बात के साथ एडवोकेसी करते हैं कि एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साफ एग्जीक्यूशन से। मैंने भी आपको बताया था कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में वो आइडियाज़ जिनके ऊपर मैंने उनको फट्टे पे लगा दिया और फिर ये सोचा कि बाद में इसका कॉल सेंटर बना लेंगे, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं एज कम्पेयर टू कि जिनके बारे में प्लानिंग करता रहा, जिनके बारे में परफेक्शन ढूंढता रहा, जिनके बारे में सोचता रहा कि यार हो जाए। पहले आपने फट्टे पे बैठना है और फिर ये इमेजिन करना है कि मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, तो आप आगे की तरफ जाने लग जाएंगे। तो पेपाल माफिया है ना, वो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन पे ये कहती है कि हमें नहीं पता कि मार्केट के डायनामिक्स क्या होंगे।
देयर इज नो वे दैट वी कैन फाइंड आउट कि मार्केट के डायनामिक्स क्या होंगे, लेकिन इसके बावजूद हमने एग्जीक्यूशन में जाना है। वो इसलिए जाना है कि जब हम एग्जीक्यूशन में जाएंगे तो हमें पता चलेगा ना हम गलती कर रहे थे। मैंने आपको प्लान आइटरेट फेल रिपीट में आपको बताया कि जब आप एक गलती करेंगे, फॉर एग्जांपल आप एक वैल्यू ऑफरिंग दे रहे हैं, आपने यहां पे एक बीफ का बर्गर शुरू कर दिया किसी हिंदुइज्म वाले इलाके के अंदर, वो नहीं बिक रहा, तो ये लॉन्च करोगे तो पता चलेगा ना कि यहां पे बीफ नहीं बिकता। ये उन चीजों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो चीजें नहीं जो सेट पैटर्न है, या रेड ओशन में ब्लू ओशन की बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर बेस्ड या एक डिजिटल बेस्ड या एक वेब बेस्ड सोल्यूशन बना रहे हैं किसी प्रॉब्लम की, तो जब तक आप उसको देखें, मार्केट रिसर्च आपको करनी नहीं आती है, और मार्केट रिसर्च हो सकता है कि आपके लिए मार्केट एग्जिस्ट भी ना करती हो। मैं तो आपको कहता हूँ वॉर्टन प्रिंसिपल के मुताबिक आपने पहले वैलिडेशन करनी है, वो सारा कुछ करना है, लेकिन मिसाल के तौर पे आपने उस सारे फेज से नहीं गुजरना, वो मैं आगे जाके कॉस्ट वाली बात में बताऊंगा। पॉइंट ये है कि आपको एग्जीक्यूशन में बैठना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि ये वाली चीज ठीक नहीं चल रही और मुझे इस चीज को बेहतर करके इसमें दोबारा आइटरेट करके दोबारा घुसना है। तो ये जो पेपाल माफिया है, ये इसका सोल्यूशन इस तरह से देता है कि मार्केट जो है वो एक हरिकेन की तरह है, और आप जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो प्रिडिक्टिंग द वेदर है। अगर आप प्रिडिक्शन ऑफ द वेदर एक हरिकेन के मौसम में करने की कोशिश करेंगे तो 99.9% टाइम्स आप गलत ही होंगे, बिकॉज एज सून एज यू पुट इट ऑन पेपर, एज सून एज यू फाइंड इन turn in your findings, you will see that the landscape has completely changed। फलाना बादल आया और फलाने को उड़ा के ले गया। अमिताभ बच्चन का घोड़ा नहीं, जो आने वाला बादल होता है वो। तो पेपल माफिया हमें ये कह रहा है कि भाई साहब एग्जीक्यूशन में चले जाओ, सीखो और फिर आइटरेट और रिपीट करो। इसके बारे में रिसर्च हुई, रिसर्च होने के बाद वन थिंग दैट आई लव अबाउट व्हाट आई डू इज कि मैं अपने दिमाग की बत्ती ऑन, अच्छा मजे की बात ये है कि पूरी दुनिया में हर चीज़ जो है ना वो आइटरेट करती है, और आइटरेट करके जगह पे डिफरेंट होती है, लेकिन सम हाउ बिजनेस लर्निंग एंड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पिछले अरसाए 200 साल से तकरीबन सेम ही है। उसके रूल्स भी चेंज नहीं होते, उसके रूल्स यूनिवर्सल भी होते हैं, ब्रांडिंग के भी कुछ उसी तरह के रूल्स हैं। हाँ, उनके मीन्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो सम हाउ सेम ही होती है। तो मैंने वॉर्टन से जो कुछ अखज़ किया वो आपको पहले बताया, और मुझे मज़ा आया ये पढ़ के कि पेपाल माफिया की प्रोपगेशन और सिलिकॉन वैली में बैठे वीसीज की अप्रोच भी कुछ सिमिलर ही है। और प्लेन आइटरेट फेल रिपीट की आइटरेशन इन द फॉर्म ऑफ ओडा साइकिल एग्जिस्ट करती है। अब ओडा साइकिल क्या है आपको वो बता लें जी, मजेदार बात सुने। ये मैं आपको भी बता रहा हूं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरी दुनिया में कोई 1001 लोग और बिजनेसेस कंसल्ट करने के बाद इन बातों तक पहुंचा हूं, और बड़े हार्डवे से पहुंचा हूं, और खुद प्रैक्टिकली पहुंचा हूं। मैंने सफरिंग की ताकि आपको ना करनी पड़े, और ये प्रोपोगेट करने का मकसद भी है कि बड़ों ने तो बताना नहीं, हम ही बता देते हैं भाई, हम अपने लिए अच्छी एचआर बना लेते हैं। तो सबको कंसल्टिंग में भी बताता हूं और आपको भी बता रहा हूं। जब बहुत सारे लोगों को बताया था तो वो आके आपको मुफ्त में बता देता हूं। वैली में एक रूल ऑब्जर्व किया जाता है जिसका नाम है द ओडा साइकिल। सो दो तरह की चीजें हैं, एक है प्लान और एक है साइकिल। अगर ये वाली बात आपको समझ आ गई तो बड़ी बात आपके पल्ले पड़ेगी। समझे, इंजेक्शन दिया मैंने आपको, और मुझसे इंजेक्शन लेने में आपको कोई शर्म होनी भी नहीं चाहिए। मेरे सामने आपका क्या छुपा हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर। तो जो आप लोग बिजनेस में वड़वते करते हैं वो मेरे पास आती रहती है इंस्टाग्राम और कमेंट्स पे, और मैं बड़े ऑनेस्टली जब कोई आता है तो मैं उससे कुछ 3 4 5 सवाल ऐसे करता हूँ जिसमें वो खंगाला जाता है, पता जाता है अंजलि भाई आप सही कह रहे हैं, आपने पकड़ लिया हमें। तो जो भी बंदा खांचे मार रहा होता है, तो ये सारी बात करने का मकसद ये है कि जो चीज़ें जैसे हमारे एंसेस्टर्स हैं ना, एंसेस्टर्स ने क्रोकोडाइल खाया, डायनासोर खाया, टॉर्टिस खाया, स्नेल खाया, ऑक्टोपस खाया, उन्होंने कहा यार फिश सही है, फिश खाओ। तो जब उन्होंने ये तजर्बात कर लिए हैं, बीमार हो गए, कुछ लोग फौत हो गए, और उसके बाद इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि यार फिश ठीक है, तो जब हमें ये पता है तो वो एक्सपेरिमेंट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जो बातें उन्होंने रिसर्च कर ली हैं, मेरे ख्याल से दोबारा से उस सफरिंग से हमें गुजरने की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ओडा प्रिंसिपल। तो मैं आपको बता रहा था कि प्लान और साइकिल में क्या फ़र्क होता है, ये मैं आपको एंड पे कंक्लूड करता हूँ। तो ओडा सर्कल जो है वो क्या है, ये फाइटर पायलट्स की स्ट्रैटेजी है, जो कि जब आप जहाज़ उड़ा रहे होते हैं ना, F-22 या आपका रैप्टर या सुपरसोनिक और वो सारा कुछ, टॉप गन में भी आपने देखा होगा, डोंट थिंक जस्ट डू, एक कॉन्सेप्ट था। तो वो एक ओडा प्रिंसिपल है। ओडा प्रिंसिपल फाइटर पायलट्स यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एक स्प्लिट सेकंड का टाइम मिलता है डिसीजन मेकिंग के लिए, और उसमें अगर आपने डिसीजन लिया तो आप वापस आते हैं, वरना आप वापस ही नहीं आते, वहीं से फरिश्ते आपको खींच लेते हैं और सिर्फ जहाज नीचे आता है। तो फाइटर पायलट्स की स्ट्रैटेजी जिसको सिलिकॉन वैली और पेपाल माफिया इंटीग्रेट करते हैं, और उसको बोलते हैं ओडा साइकिल। ओडा साइकिल क्या है? ओ फॉर ऑब्जर्व, अनदर ओ फॉर ओरिएंट, डी फॉर डिसीजन, एंड ए फॉर एक्ट। यानी कि सबसे पहले देखो,
दूसरी स्टेज पे अपनी पोजीशन एडजस्ट करो, तीसरी स्टेज पे डिसीजन लो यानी कॉल लो कि मैंने ये करना है, और चौथी स्टेज में एक्ट कर दो। डोंट थिंक, जस्ट डू। ये फाइटर पायलट्स क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है, मैंने आपको बताया दो फैक्टर्स हैं, एक है आपकी प्लानिंग और एक है आपका लैंडस्केप। एक हांडी है जो आप पकाने की कोशिश कर रहे हैं और एक चूल्हा है जिसके ऊपर पकाने की कोशिश कर रहे हैं। उस हांडी की क्या रेसिपी होगी, वो कितनी देर के लिए पकेगी, उसका टेस्ट कैसा होगा, वो कौन सी चीज के साथ खाई जाएगी, ब्रेड के साथ खाई जाएगी या डायरेक्ट सूप पिया जाएगा, ये सारा कुछ एक बात पे डिपेंडेंट है जो कि एक छोटा सा वेरिएबल है। जैसे पूरा इंटरनेट क्लाउडफ्लेयर पे खड़ा हुआ है, उस तरह एक छोटा सा वेरिएबल है, और क्लाउडफ्लेयर के नीचे वो शार्क वाली लाइन है जो बार बार काटी जाती है, उसके नीचे एक छोटा सा चूल्हा है। वो चूल्हा बड़ा फ्रेजाइल है। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप उस हांडी के बारे में इतनी प्लानिंग करेंगे कि वो चूल्हा ही टूट जाएगा, तो फिर वो हांडी कभी नहीं बनेगी। और यही कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको फेल आइटरेट रिपीट में बताया, और यही कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिलिकॉन वैली में और पेपाल माफिया बता रहा है, ओडा। ऑब्जर्व, देखो। नंबर 2, अपनी पोजीशन लो, तीसरा डिसीजन लो, चौथा एक्ट कर दो। क्या होगा इससे? तो वो कहते हैं कि कामयाबी का मैट्रिक ये नहीं कि मेरा प्लान कितना तगड़ा है, वो कहते हैं कामयाबी का मैट्रिक ये है कि मैं ओडा के कितने साइकिल रन कर सकता हूं। सो सक्सेस इन द डिजिटल फील्ड इज नॉट अबाउट हाउ गुड योर प्लानिंग इज, इट्स अबाउट हाउ मेनी ओडा साइकिल्स कैन यू ओरिएंट। आप कितने ओडा के साइकिल रन करके, डेटा रिसीव करके, उसको रीप्लग करके दोबारा वो काम कर सकते हैं, दोबारा वो काम कर सकते हैं, दोबारा वो काम कर सकते हैं, टिल द टाइम यू रीच द यूरिका मोमेंट वेयर फाइनली नाउ यू आर इन योर F-22 रैप्टर एंड यू आर कमिंग बैक। हफमैन ने, मस्क ने, तील ने, शॉन ने, लैरी ने, इन सब लोगों ने जिंदगी में, जब आप इनके यूरेका मोमेंट्स को देखेंगे, देखें मस्क के पास जब पहली दफा पेपाल बेच के पैसे है, उसने जाके गाड़ी ले ली थी। फिर गाड़ी ली तो उसको पता चला कि यार मैं तो अभी गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, मैंने फिर भी गाड़ी ले ली। तो ये जानने के लिए पहले उसको गाड़ी लेनी पड़ी। सिमिलरली आपको एक्ट करना है इससे पहले कि वो लैंडस्केप चेंज हो जाए। तो आप जो प्लानिंग बना के बैठे हैं और आप अपने चाचू से मशवरा करने गए हैं कि अगर वो इन्वेस्ट करने इस बिजनेस में और आपको अपने कनाडा का पेपाल बना के दे दें तो आप बहुत सारी पेमेंट मंगा सकते हैं, पहले ये तो देख लो पेमेंट आनी कहां से है। और वो देखने के लिए आपको एक्ट में जाना पड़ेगा। सो ओडा प्रिंसिपल फेल आइटरेट रिपीट के साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में खड़ा हुआ है, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने आपको 6 महीने पहले बताया था फेल आइटरेट रिपीट करना है। तो मैंने आपको अभी तक दो चीजें इंट्रोड्यूस की। पहली चीज मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस की कि क्यों मैक्सिमम चीजें, जो आइडिया आपको आता है कुछ अरसे बाद आप देखते हैं कोई और उसी आइडिया में सक्सेसफुल हुआ होता है। ऊबर का आइडिया और भी लोगों को आया होगा, लेकिन ऊबर सक्सेसफुल हुई क्योंकि उसने एग्जीक्यूट कर दिया। पहले फटीचर हाल था, पहले फट्टा चलाया, फिर कॉल सेंटर बाद में बन गया। तो मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बताई कि स्पीड ऑफ आइटरेशन, स्पीड ऑफ आइटरेशन, आइटरेशन is like a simulation. I can't teach it to non-tech people, but speed of iteration बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्वालिटी ऑफ प्लान से। नंबर 1 मैंने आपको पहली चीज़ बताई। दूसरी ये कि प्लानिंग फैलेसी क्या होती है। प्लानिंग फैलेसी ये होती है कि एग्जीक्यूशन से पहले ही इतनी प्लानिंग कर लो। वो कहते हैं आप सिर्फ लार्पिंग कर रहे हैं, यानी कि लाइव एक्शन रोल प्ले कर रहे हैं, उसका एग्जीक्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपने प्रिंट कर लिया तो आप पहले ही बहुत लेट है। फिर मैंने आपको बताया कि पेपाल माफिया इस बारे में क्या कहता है। वो दो बातें कहता है। 1, वो ये कहता है कि इफ यू आर नॉट एम्बेरेस्ड बाय योर फर्स्ट प्रोटोटाइप यू आर ऑलरेडी टू लेट। वो भी इसी बात के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर वैली में एक प्रिंसिपल है, ओडा प्रिंसिपल, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसीजन एंड एक्ट, डिसाइड एंड एक्ट, राइट। इस सारी बातों से कंक्लूजन ये होता है कि विनर वो नहीं है जो क्वालिटी का प्लान बनाए। इन सारी बातों से ये प्रोजेक्ट होता है कि विनर वो है जो ज्यादा साइकिल रन कर सके। सो आपने ओडा के ज्यादा से ज्यादा साइकिल रन करने हैं, डेटा रिसीव करना है। और मेरे पास कंसल्टिंग में जो बंदा आता है, आज भी मैं बंदे से कंसल्ट करके आया हूं, मैं उसको कहता हूं कि दो ही आउटकम्स हो सकते हैं किसी भी प्लान के साथ एक्ट करने के। नंबर 1 इज सक्सेस, नंबर 2 इज डेटा रिसीव्ड। इजरायली आर्मी है ना, इजरायली आर्मी, अगर आप दुनिया की टॉप 10 आर्मीज निकालें तो उसमें इजरायली आर्मी भी आती है। उन्होंने मिशन फेल्ड कॉल देने से मना किया हुआ है अपने लोगों को, ठीक है। मतलब ये बातें इंटरनेट पे आ रही, मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरा कोई उनके साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन इजरायली आर्मी इज वेरी फाइन ऑफ एन आर्मी। उन्होंने 2 मिशन फेल्ड बोलने से मना किया हुआ है, ठीक है, मतलब जितना मुझे पता है। वो बोलते हैं 2 चीजें बोलो, या तो मिशन इज अ सक्सेस, मिशन अकम्प्लिश बोलो, या फिर बोलो डेटा रिसीव्ड। कैसी बात है ये? या तो तुम्हें डेटा मिल जाएगा कि मैंने क्या क्या नहीं करना, या तुम्हें यह जवाब मिल जाएगा कि मैंने क्या करना है। इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं है। तो जब ओडा प्रिंसिपल को इंटीग्रेट करोगे, द विनर वुड नॉट बी द पर्सन हु रैन द बेस्ट प्लान, द विनर वुड द पर्सन हु कैन रन द मोस्ट साइकिल्स इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, एंड दिस विल बी योर की टू द सक्सेस। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, आई होप कि मेरे जितने ऑन बोर्डेड क्लाइंट्स हैं वो इस बात को ना सुन रहे हो। वो सीक्रेट ये है,
मैंने आज तक कोई ऐसा क्लाइंट ऑन बोर्ड नहीं किया जिसको जो मैं सोल्यूशन कह रहा था ना कि ये होगा, वो मुझे वो क्लाइंट ऑन बोर्ड करने से पहले आता होता था। मैंने हमेशा यही सोचा है कि इसको ऑन बोर्ड करो, आइटरेट करो, विल रीच देयर। क्योंकि एडवेंट आर्क की मिशन स्ट्रैटेजी है थियराइज, स्ट्रैटेजाइज, इम्प्लीमेंट। थियराइज, स्ट्रैटेजाइज, इम्प्लीमेंट। आपने थ्योरी की बेस पे डिसीजन मेकिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करके जल्दी कंक्लूजन तक पहुंचना है, और जल्दी सक्सेस मिल जाए तो उसको कंटिन्यू करना है। अगर फेलियर हो जाए तो डेटा रिसीव करके रिपीट में चले जाना है। तो विनर इज द पर्सन इन द डिजिटल फील्ड, आई रिपीट, द पर्सन हु रन्स द मोर नंबर ऑफ साइकिल्स एज कंपेयर टू हु एग्जीक्यूट द परफेक्ट प्लान। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप कहेंगे अली भाई ने कहा था एग्जीक्यूशन करो, तो अपनी बेल्ट उतार के एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे। लेकिन वो जो एग्जीक्यूशन आप कर रहे होंगे उसमें आपको दर्द बहुत होगी, क्योंकि आप पाकिस्तानी होने के नाते मेरी तरह जज्बाती हो जाएंगे इस वीडियो को देख के, और आपका दिल करेगा कि मैं दबादब एग्जीक्यूशन करने लग जाऊं और फाड़ के निकल जाऊं और ये कर दूं और वो कर दूं। ये बड़बत आपने नहीं करनी। ये बड़बत आपने क्यों नहीं करनी है, बदतमीजी आपने क्यों नहीं करनी, वो अब आपको बताने लगा हूं। देखें, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फेज में होते हैं तो जज्बात ऐसे हमारे ऊपर ओवर रन करते हैं, हमें इस तरह से एंकरिंग बायस का शिकार करते हैं कि हमें लगता है कि, क्या मैंने आपको बताया कि हम कॉस्ट एंड एफर्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली, और आने वाले बेनिफिट को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, तो हमें लगता है हम कर लेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ गुड थिंग, बट प्रॉब्लम इज कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत थिन लाइन है। आई माई सेल्फ सफर फ्रॉम दिस अलॉट। मैंने आपको बताया था जब भी आपने कोई नई चीज ट्राई करनी है उसमें दो फैक्टर्स का खास ख्याल रखना है, कॉस्ट का और रिस्क का। जब किसी चीज का रिस्क ज्यादा हो तो उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, जब किसी चीज की कॉस्ट ज्यादा हो तो उसका रिस्क कम होना चाहिए। दोनों चीजें भी कम हो सकती हैं लेकिन ऐसा आइडियली होता नहीं है, मीनिंग कि इन दोनों चीजों में से एक फैक्टर कम से कम नीचे होना चाहिए। अब मैं हर इंसान को ये कहता हूं जो मुझसे एक्शन प्लान मांगने आता है, मैं उसे कहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी के तीन हिस्से हैं। एक है तुम्हारे पर्सनली जिम जाने, खाने पीने, सोने के लिए, एक हिस्सा है करंट इनकम को मेक श्योर करने के लिए, और तीसरा हिस्सा है नई इनकम एवेन्यूज को तलाश करने के लिए। नई इनकम एवेन्यूज को तलाश करने की कॉस्ट आने वाली श्योर शॉर्ट इनकम कभी नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं हम जॉब छोड़ के बिजनेस पे फोकस करने, बकवास करते हैं। लोग कहते हैं हम फलानी जगह पे जॉब कर रहे हैं, दूसरी जॉब करने के लिए हमें पहली जॉब छोड़नी पड़ेगी, बकवास तरीन प्लान है ये। क्योंकि आने वाली इनकम इज अ श्योरिटी, और जो आपको आ रही है इज अ श्योरिटी, जो आपने तलाश करनी है इज अ प्रोबेबिलिटी। नेवर सैक्रिफाइस अ श्योरिटी फॉर अ प्रोबेबिलिटी। तो प्लान, आइटरेट, फेल, रिपीट और ओडा प्रिंसिपल और लार्पिंग करने के दौरान आपने इतने बेवकूफ कभी भी नहीं होना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरी एग्जीक्यूशन का सुन के आपने सीने चाक कर ली और कहा कि मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं और बाद में आप रेस्ट हो गए, तो मुझ पे ना डाल दीजिएगा। पेपर पे प्लान बना होना चाहिए, पेपर पे प्लान का पार्ट होना चाहिए कि अगर फेज 1 फेल हुआ तो क्या करना है, फेज 2 पे हुआ तो क्या करना है, फेज 3 फेल हुआ तो क्या करना है। अप टू 27 टाइम्स प्लान ए बी सी डी से लेके जी तक 27 लेटर्स होते हैं। आपके पास 27 प्लान होने चाहिए। आपके पास री एंट्री के बार बार मौके होने चाहिए, और वो तभी हो सकते हैं या जब आपका रिस्क कम होगा या जब आपकी कॉस्ट कम होगी। अगर आपने अपनी पहली चीज पे ही माँ बाप की जायदाद और बहन के कंगन बेच के और जो कमेटी बड़े भाई की निकली थी वो बेच के लगा दी और वो 0-0 हो गया, तो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि सब कुछ नहीं लगा देना, अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट लगाना है और अपनी कॉस्ट को या अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है। वो वॉर्टन की एक है डॉक्टर सरस्वती, उसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया एंटरप्रेन्योर्स का, और उसने बताया कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और अनसक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में फ़र्क ये है कि गोल, प्लान, एक्शन, ये 2015 का कॉन्सेप्ट है जो कि नाकामयाब एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, और मींस, गोल, एक्शन, फ़र्क है दोनों में। क्या है? पहली चीज़ क्या है? गोल, फिर उसका एक्शन, फिर उसका प्लान, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? मींस, ये काम कौन करेगा, किसके साथ मिलके मैं करूंगा, फिर मैं उस पर एक्शन करूंगा और फिर उसका डेटा निकालूंगा और उसको रिपीट करूंगा। तो ये वाली अप्रोच जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की है। मीनिंग ऑफ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब आपने तजर्बा करने जाना है तो आपने साइंटिस्ट बनना है, फिलोसोफर नहीं बनना। क्योंकि फिलोसोफर वो जो इंसान है जो इफ देन एल्स में पड़ गया, इफ ये होगा तो ये करूंगा मैं, ये ऐसे होगा, वो दिमागी पुलाव है। और दूसरा बंदा है एग्जीक्यूशनिस्ट, वो कह रहा है मैं साइंटिस्ट हूं, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लूप रन करूंगा, मुझे डेटा आएगा कि ये नहीं ये चेंज करो, ये नहीं ये करूंगा, फट करके न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। तो अगर आपने अपने डिजिटल बिजनेस में कामयाबी हासिल करनी है
तो आपको माइंडसेट ऑफ अ एग्जीक्यूशन चाहिए। आप एक छोटे बच्चे की एग्जांपल लें, एक छोटा बच्चा जो चाहता है वो कर लेता है। वो ये नहीं देखता कि मैं बेड से गिरूंगा, मेरा सर फूटेगा। वो ये नहीं देखता कि अगर मैं मोबाइल पे चक्की काटूंगा तो मोबाइल की स्क्रीन टूट जाएगी। वो कर देता है, फिर डेटा रिसीव होता है, उसके गम्स में चोट लगती है, फिर उसको पता लगता है अच्छा ये गर्म चीज को हाथ नहीं लगाना, अच्छा इलेक्ट्रिक स्विच नहीं देना। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो पहली दफा ही एक्सपेरिमेंट करने जाए, अपनी उंगली स्विच में दे और फिर वो ना रहे, वो बच्चा बच्चा ही ना रहे। ये भी हो सकता है। तो आपने, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपने इस हद तक पागल नहीं हो जाना कि आप कॉस्ट और रिस्क दोनों फैक्टर्स को मैक्सिमाइज हो लेने दें। लेकिन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का बहरहाल पार्ट ये है कि यू हैव टू गो इन एक्टिव एग्जीक्यूशन एंड यू हैव टू बिकम अ साइंटिस्ट इंस्टेड ऑफ अ फिलोसफर। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आपके सामने 66th वीडियो बना रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया है। जो भी काम पकड़ा है, मुझे वो काम करना नहीं आता था, मैंने वो काम लाइव टाइम में सीखा है, चलती गाड़ी के टायर बदले हैं। और एग्जीक्यूशन को मैं 100% मार्क्स दूंगा एज कंपेयर टू अ वेरी गुड प्लान, बिकॉज प्लान गेट्स बेटर ओवर टाइम। तो उस लैंडिंग पेज पे जिसको आप 3 महीने से लेके बैठे हैं कि परफेक्ट होगा तो लॉन्च करूंगा, उस टैगलाइन को, उस लोगो को, उस बिजनेस प्लान को जला के फेंक दें और आज से ही एग्जीक्यूशन में चले जाएं। मैंने इसी एग्जीक्यूशन को चलाया और वो स्टेज आई जहां पे हुए वे प्लान बहुत ज्यादा हद तक कामयाब हुए एज कंपेयर टू हुए वे plan. So this is what I have been doing for all of my career in this field. What the fuck have you done lately? तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरह अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। मैंने आपको पेपाल माफिया के बारे में बताया, मैंने आपको ओडा प्रिंसिपल के बारे में बताया, मैंने आपको लार्पिंग के बारे में बताया। इतनी रिसर्च आपको एक वीडियो में तुन के दी। और आई एम श्योर कि जब तक ये वीडियो खत्म हो रही है, बहुत चुनने से लोग देख रहे हैं, लेकिन इन चुनने से लोगों में किसी एक बंदे को भी बात समझ आ गई तो वो बड़ा आदमी बनेगा। और बड़ा आदमी बन जाएगा तो जब वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाएगा उसका कमीशन मुझे खुद ही भेज दे, अकाउंट नंबर मैं दे दूंगा। और अगर आप इन बातों को नहीं मानेंगे और प्लानिंग में बैठे रहेंगे तो आपके पास होगी एक टूटेली 70, जिसकी अब शॉक्स की और उसकी नीचे वाली ऐनक का कलर मैच नहीं होता, फ्रेम विंगा हो चुका है, जो उसका अगला और पिछला टायर है उनके थ्रेड्स फर्क हैं, बारिश हल्की सी हो वो स्लिप हो जाते हैं, सामने वाली हांडी बियॉन्ड रिपेयर टूट चुकी है और इलेक्ट्रिशियन ने भी जवाब दे दिया है। आप मैकेनिक के पास वो बाइक बेचने गए हैं, आप मैकेनिक के पास वो बेचने गए हैं और वो कह रहा है कि इस पे 5700 लगेगा और फिर ये 5000 की बिक जाएगी। ऐसी 70 होगी आपके पास। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के बारे में कुछ रिसर्च पेज बातें बता रहा था। आई होप कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं और आपको फायदा हो रहा हो। अगर फायदा हो रहा है तो अपना फीडबैक लिंक्डइन पे आके नीचे कॉमेंट करके और इंस्टाग्राम पे आके आप दे सकते हैं। अगर आपको मुझसे बिजनेस बेस्ड पेड कंसल्टेंसी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, वहां पे आकर मेरी टीम से बुक कर लें 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम पे। अपना फीडबैक देके बताते रहा करें ताकि हम आने वाली वीडियोस को बेहतर कर सकें। दिस योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। कट।